फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी जिम और उसकी पत्नी के पोस्टर देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वे दोनों बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। बता दें कि वह अपने बिजनेस की वजह से बहुत मशहूर था। जिम जो अपने क्लाइंट के साथ व्यस्त रहता था, तभी उसकी पत्नी का फोन आता है जो जिम से कह रही थी कि आज रात जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। लेकिन जिम काम के चक्कर में भूल गया और देर से आया। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही थी और बहुत गुस्से में थी। जब जिम घर आया, वह अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा सा टेडी लाया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह जिम से कहती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, आज और कल तुम अपने बच्चों को भी सही समय नहीं दे रहे हो। उनके 2 बच्चे थे। जिम यह सब कुछ सुनता है और कहता है कि ठीक है, इसमें चिंता करने की क्या बात है, कल हम सब एक साथ छुट्टियों पर जाएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। यह सुनकर जिम की पत्नी खुश हो जाती है। अब जिम अपने बेटे को यह सब बताने जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि वह कल बाहर जा रहा है। वह उसको देखता है, बेटा चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आ रहा है। दरअसल जिम का बेटा मकड़ियों से बहुत डरता था। जिम अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसे मकड़ी को मारने के लिए कहता है और अपने बेटे से यह भी कहता है कि तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। तभी जिम की बेटी आती है पीछे से और मकड़ी को मार देती है और उसके भाई को भी बहुत चिढ़ाती है कि तुम बहुत डरपोक हो। जिम की पत्नी को एक आदमी का फोन आया था जो अपनी हवेली बेचना चाहता था, जो कि एक बड़ा महल था। जैसा कि हम जानते हैं कि जिम और उसकी पत्नी के पास एक बहुत बड़ा बिजनेस था। वह जिम की पत्नी से कह रहा था कि वह कल आकर उसकी हवेली देखें, लेकिन जिम की पत्नी उसे यह कहकर मना कर देती है कि कल वह अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रही है। तभी जिम आता है और अपनी पत्नी को रोकता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, उसे बेचने के बाद में बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। जिम ने अपनी पत्नी से कहा कि कल हम जाते समय हवेली देखेंगे, इस तरह हमारे पास 2 काम आसानी से हो जाएंगे। अगली सुबह जिम अपने पूरे परिवार के साथ हवेली देखने गया, लेकिन जब उसने हवेली का गेट बंद देखा तो वह वापस जाने लगा। लेकिन अचानक हवेली का गेट अपने आप खुल गया और देखकर जिम और उसकी पत्नी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह इसकी परवाह किए बिना अंदर चले गए। जिम हवेली के अंदर एक कब्रिस्तान देखता है जिससे सभी लोग डर रहे थे। अचानक भारी बारिश होने लगी। बारिश के कारण सभी लोग हवेली के गेट के पास आकर खड़े हो गए। जब जिम ने हवेली का गेट नॉक किया तो गेट अपने आप खुल गया। जिम और उसकी पत्नी हवेली के अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी सामने से एक नौकर आता है जिसका नाम रैमसले था। जब जिम उसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो वह कहता है कि हवेली का मालिक आपका खाने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन जिम की पत्नी उसे यह कहकर मना कर देती है कि हमें कहीं और जाना है। लेकिन जिम अपनी पत्नी को रोकता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा देर से जाएंगे। अब वो सभी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। इस हवेली का मालिक भी था जिसका नाम ग्रेसी है। वह जिम से बात नहीं करता है, उसका ध्यान सिर्फ जिम की पत्नी पर था। ग्रेसी खाना खाते समय जिम की पत्नी से काफी बातें कर रहा था जो जिम को पसंद नहीं आया। उसी समय इस हवेली के 2 और नौकर आ जाते हैं जो खाना लेकर आए थे। तभी वह नौकर रैमसले खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आप सभी यहीं रुक जाएं। ग्रेसी भी जिम की पत्नी से कह रहा था कि आज रात बहुत खतरा है, आप यहीं रुकें। इसके बाद रैमसले सभी को अपना कमरा दिखाते हैं। कमरे में आने के बाद जिम की पत्नी उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। वह कहती है कि आज हम अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने वाले थे, आपकी वजह से हम यहाँ फंस गए। मैं इस हवेली के लिए मना करने जा रही थी। यह कहते हुए वह बाथरूम में जाती है, जिसके बाद रैमसले उसके कमरे में आता है जो जिम से कहता है कि हमारे मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। वह लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वह जिम को अपने साथ लाइब्रेरी में ले आए, लेकिन वहाँ उनका मालिक ग्रेसी नहीं था। रैमसले जिम के हाथ में एक शराब का गिलास पकड़ा देता है और कहता है ये मालिक यहाँ पे नहीं है, ऐसा करो तुम यहीं पे मालिक का इंतजार करो, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जिम के हाथ से गिलास गिर जाता है और मेज पर वही एक मूर्ति भी गिर जाती है। उसके गिरने के कारण वहाँ एक गुप्त दरवाजा खुलता है। जिम उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर जिम के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। उन्हें खेलते समय एक बॉक्स मिलता है। जब वह उसे खोलते हैं तो एक नीली जादुई गेंद हवा में उछल रही थी। जिम की पत्नी भी जिम को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आती है। वह वहाँ काम करने वाली नौकरानी से पूछती है, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? जब वह जिम की पत्नी का चेहरा देखती है तो उसे पता नहीं चलता कि क्या हुआ। नौकरानी डर के मारे भाग जाती है। तभी रैमसले जिम की पत्नी के सामने आ जाता है। वह उससे फिर पूछती है कि क्या तुमने मेरे पति को देखा है? वह कहता है हाँ, वह लाइब्रेरी में है। जिम की पत्नी लाइब्रेरी में जाती है
है तो ग्रेसी वहाँ बैठा था। तो जिम की पत्नी ग्रेसी से पूछती है कि तुमने मेरे पति को देखा है? ग्रेसी कहता है कि नहीं, मैंने भी उसे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था लेकिन वह अभी तक नहीं आया। चलो कोई नहीं, जब तक वह नहीं आता मैं तुम्हें इस सारी हवेली दिखा दूंगा। जिम की पत्नी ग्रेसी को मना नहीं कर पाती और वह उसके साथ हवेली में चली जाती है, जहाँ जिम की पत्नी ग्रेसी से पूछती है कि यह घर इतना खाली क्यों है। वह कहता है कि ये इसलिए खाली है, जब से मेरी मंगेतर ने अपनी जान दी है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम शादी करने वाले थे और उसने शादी के दिन ही अपनी जान ले ली। यह कहकर जिम की पत्नी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन जिम की पत्नी उसे मना कर देती है। फिर उसके चारों तरफ भूत आ जाते हैं जो लोग डांस करते हैं। जिम की पत्नी बहुत डर जाती है। ग्रेसी कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कुछ भी अभी तक? ग्रेसी बार बार जिम की पत्नी को उसकी मंगेतर के नाम से बुला रहा था और ऐसा क्यों था हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। लेकिन जिम की पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह डरकर वहाँ से भाग जाती है। जिम जो गुप्त दरवाजे के अंदर था, चारों ओर अंधेरा था, वह अपनी जेब से माचिस निकालता है, वहाँ पड़ी मोमबत्तियों को जलाता है और चारों ओर देखने लगता है। वहाँ मौजूद सभी मूर्तियाँ जिम को घूर रही थी, लेकिन जिम का ध्यान उन मूर्तियों पर नहीं जाता। तभी उसे वहाँ एक महिला की आवाज सुनाई देती है। जिम उस आवाज का पीछा करता हुआ एक दरवाजे तक पहुँच गया। जब वह अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है जो अंदर फंसा हुआ था। एक क्रिस्टल बॉल वह जिम को हवा में उड़ा देती है। जिम बहुत डर गया और वह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर जिम के बच्चे भी जादुई गेंद का पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देती है जो ग्रेसी की मंगेतर की थी। वह बिल्कुल उनकी माँ जैसी थी, जानी के जिम की पत्नी जैसी। वह बिल्कुल ग्रेसी की मंगेतर की तरह दिखती थी। फिर ग्रेसी ने उससे यह भी कहा कि क्या तुम्हें सब कुछ याद नहीं है? अब हवेली के नौकर वहाँ आते हैं जो जिम के बच्चों को कुकीज देते हैं और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जब जिम के बच्चे नौकरों से उस महिला के बारे में पूछते हैं जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी, जो ग्रेसी के मंगेतर की थी, तभी रैमसले वहाँ आ जाता है। नौकर दोनों बच्चों को छुपा देते हैं। उससे जब रैमसले ने जिम के बच्चों के बारे में पूछा तो नौकरों ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। यहाँ जिम भी भाग गया और अपने बच्चों के पास पहुँच गया। उसके बच्चे भी उसे वह तस्वीर दिखाते हैं। जिम को लगता है कि यह बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह है। जिम को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर नौकर उसे बताते हैं कि यहाँ सभी लोग भूत हैं और हम भी, जो किसी कारण से यहाँ कैद हैं। यह सुनकर जिम डर गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। यह लोग इस हवेली में फंस गए थे। फिर नौकर बताता है कि एक जादूगर आपको बता सकता है कि आप यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। यह नौकर उस जादूगर के बारे में बात कर रहा था जिसे एक क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया गया था, जिससे जिम भाग गया था। यह सभी अब उस जादूगर के पास जाते हैं और उस तस्वीर वाली महिला के बारे में पूछते हैं। वह बताती है कि ग्रेसी उस लड़की से शादी करने वाला था, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसने जहर खाया और जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया अभी भी एक राज है, लेकिन ग्रेसी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी आत्महत्या कर ली। इसका मतलब यह है कि ग्रेसी भी उन मृतकों में से एक है। ग्रेसी की आत्मा अभी भी उससे बात कर रही थी। जादूगर बताता है कि ग्रेसी ने अपनी पत्नी को अकेले आने के लिए कहा था। जानी वह दिन ग्रेसी का था जिसके परिणाम स्वरूप आप और आपके बच्चे भी यहाँ आए थे। अब ग्रेसी को आपकी पत्नी में अपनी मंगेतर दिखती है। वह उससे शादी करेगा। वह किसी भी कीमत पर आपकी पत्नी को यहाँ से जाने नहीं देगा। जिम उस जादूगर से पूछता है कि वे क्या कर सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं? कोई तो रास्ता होना चाहिए। जादूगर कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ग्रेसी की मंगेतर की मौत का राज खोलना होगा। उसकी मौत कैसे हुई? जो एक बक्से में फंसा हुआ है जिसकी चाबियां एक कब्रिस्तान में है। एक कब्र में आपको जाकर वहाँ से चाबी लेनी होगी, जिसमें आपकी मदद ये दोनों नौकर भी करेंगे। अब वो नौकर जिम और उसके बच्चों को एक भूतिया बग्गी में बिठाकर ले गए कब्रिस्तान की ओर। यहाँ उन्हें कई और आत्माएं दिखाई देती हैं। वैसे भी ये तीनों कब्रिस्तान पहुँचते हैं, लेकिन जिम का बेटा अंदर जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह डरा हुआ था। इसीलिए जिम अपने बेटे को बाहर छोड़ देता है। वह अपनी बेटी के साथ कब्रिस्तान के अंदर जाता है। यहाँ खोदने पर उसे एक कब्र मिलती है। उसे एक खंबा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक चाबी थी। जैसे ही वह चाबी अपने हाथ में लेता है, वहाँ सभी लाशें होती हैं। हर कोई जाग जाता है और वह सभी आत्माएं जिम और उसकी बेटी के पीछे पड़ गई थी। किसी तरह बचाकर जिम अपनी बेटी को लेकर दरवाजे तक पहुँच गया था। कब्रिस्तान का दरवाजा बंद हो जाता है। अब जब जिम अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो उसके सामने बहुत सारी मकड़ियाँ आ गई, जिनसे वह डर गया था। जिम अपने बेटे से कहता है, बेटा डर का सामना करो। यह सुनकर जिम का बेटा दरवाजा खोल देता है तो वह सभी चाबी लेकर जादूगर के पास आ गए। तो अब जादूगर उन्हें उस बक्से का पता बताता
वह जब जिम उसके पास जाता है और उसे खोलता है तो उस बक्से में उसे ग्रेसी की मंगेतर द्वारा लिखा हुआ एक पत्र मिलता है जो उसने अपनी शादी से एक दिन पहले लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं ग्रेसी से बहुत प्यार करती हूँ और कल हम शादी करने जा रहे हैं। उस पत्र को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रेसी के मंगेतर ने खुद को नहीं मारा था क्योंकि वह अपनी शादी से बहुत खुश थी। तभी रैमसले वहाँ आता है, जिसे देखकर दोनों की आत्माएं उड़ जाती हैं। नौकर गायब हो गए थे जो अभी भी जिम का समर्थन कर रहे थे। रैमसले ने जिम से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ तक पहुँचोगे। अब जिम उसे ग्रेसी के मंगेतर द्वारा लिखा गया पत्र दिखाता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है, सच्चाई क्या है। और रैमसले कहता है, मैंने उसे मार डाला क्योंकि हमारा मालिक जा रहा था, उसके लिए सब कुछ छोड़ देना। वह लड़की हमारे मालिक के लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए शादी से एक दिन पहले मैंने उसे जहर दे दिया और मार डाला। जिम कहता है, जो भी था अब मुझे और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को जाने दो। वह कहता है, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। आज रात मैं जा रहा हूँ अपने मालिक की शादी आपकी पत्नी से कराने के लिए, जिसके बाद ग्रेसी तुम्हारी पत्नी को मार डालेगा और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। यह सब सुनकर जिम बहुत घबरा जाता है और उसे बोलता है। तब तक वह वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद उसने जिम के बच्चों को एक संदूक में बंद कर दिया और जिम को हवेली से बाहर निकाल दिया। जब जिम की पत्नी अपने बच्चों को ढूंढते हुए कमरे में आई जहाँ रैमसले पहले से ही मौजूद था, उसने जादू के माध्यम से जिम की पत्नी को अपने बच्चों को दिखाया। वह कहता है कि यदि आपने आज रात ग्रेसी से शादी नहीं की तो आपके बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिम की पत्नी के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपने बच्चों को बचाने के लिए वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जिम हवेली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं आ सका। उसने हर कोशिश की लेकिन रैमसले के जादू से हर एक दरवाजा बंद हो गया था। जिम बैठता है और रोता है और पछताता है कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ कभी नहीं आया होता। फिर उसके पास एक क्रिस्टल बॉल में एक जादूगर आता है जो उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों को बचाना है। यह सुनकर जिम अपनी कार में बैठता है और हवेली को तोड़ देता है और अंदर आता है। सबसे पहले वह रैमसले के आदमियों के खिलाफ लड़ता है, फिर वह अपने बच्चों को बचाता है। दूसरी तरफ रैमसले ग्रेसी और जिम की पत्नी से शादी कर रहा था। तभी जिम अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखकर जिम की पत्नी बहुत खुश होती है और दौड़कर जिम से गले लग जाती है। ग्रेसी इस बात से बहुत नाराज होता है। वह जिम पर एक तलवार से हमला करने वाला था। ग्रेसी को उसकी मंगेतर द्वारा लिखा गया पत्र दिखाता है और कहता है कि आपकी मंगेतर ने खुद को नहीं मारा, दरअसल उसे आपके खास नौकर रैमसले ने मारा है। यह सुनकर ग्रेसी हैरान रह गया। अब वह रैमसले से इस सब के बारे में पूछता है तो वह कहता है, अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो मैं उसे नहीं मारता। मैंने भी कहा था कि लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं यहाँ सभी को मार डालूंगा। रैमसले ने सभी बुरी आत्माओं को वहाँ बुलाया था लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा आका गोला आता है, रैमसले को नरक में ले जाता है। रैमसले जा रहा था, जिम को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और जिम भी उस आग में गिरने वाला है लेकिन ग्रेसी उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही जिम बाहर आता है उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। तभी वह नीली जादुई गेंद जिम की पत्नी के अंदर चली जाती है। यहाँ हम जानते हैं कि वह नीली जादुई गेंद कोई और नहीं बल्कि ग्रेसी की मंगेतर की आत्मा थी जिसे रैमसले ने कैद कर लिया था और जिम के बच्चों को मुक्त कराने के बाद वह ही उनकी मदद कर रही थी। अब जैसे ही ग्रेसी की मंगेतर की आत्मा जिम की पत्नी के अंदर आ गई थी तो वह हवा में उड़ने लगी और फिर वह सभी के सामने आ जाती है। फिर उसने ग्रेसी को अपने प्यार के बारे में भी बताया था। वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर रैमसले ने उसे मार डाला और दोनों को अलग कर दिया और इन सब का शुक्रिया जिम और उसके बच्चों की आवाज से उसकी सच्चाई सामने आई। बाहर आओ वरना उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं होती। ग्रेसी ने जिम को हवेली के कागजात दे दिए थे और अपनी मंगेतर के साथ आजाद होने के बाद वह हमेशा के लिए स्वर्ग चला जाता है। जिम और उसके बच्चों की वजह से हवेली में कैद उन सभी लोगों की आत्माएं भी आजाद हो गई जो यहाँ कैद थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म होती है।